गाड़ी वगैरह हैं, छाबियाँ हैं, हमारे माइंड में आ रहा होता है। शहरेज़ इस वक्त खेल रहा है वो, और माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद जो है शहरेज़ आज आपके सामने है। बस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और क्या कर रहा है शहरेज़ बाबा, क्या कर रहे हैं शहरेज़ बाबा। मेरे बहुत से व्यूअर्स कह रहे थे कि आप शहरेज़ की एक छोटी सी झलक दिखा दें, तो पहले जो है वो चूँकि मुसलसल उसकी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए शहरेज़ से नहीं मिलवा रहे थे। तो आज हंसता खेलता हुआ शहरेज़ आपके सामने है, बस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। ओए होए 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 होए, ये शरारतें इसकी। अच्छा वो बैठा बैठा गिर जाता है, इतना कमज़ोर हो चुका है। म्यूज़ियम बाद में चलेंगे, पहले काम कर लें अपने। म्यूज़ियम शाम के वक्त बंदा आता है, एक्सप्लोर करता है अच्छे से। चलें, यहाँ पर एक नया म्यूज़ियम बना है तो मौसम भाई कहते हैं वो विज़िट कर ले। मैंने कहा भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो म्यूज़ियम हम शाम को विज़िट करेंगे। बना कहाँ है वो ये देखना है। ये मेरे ख्याल इसी रोड पे ही है, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर एक नया म्यूज़ियम बना है तो वो ढूंढ रहे थे कि किस रोड पे है, क्योंकि हमने जस्ट सुना था। तो ये रहा मुल्तान म्यूज़ियम, इसका फ़िलहाल ये एंट्री है। एक्सप्लोर करना है या बाद में है कभी? अभी बंद है ये, मेरे ख्याल इसके टाइम टेबल हो गया ना, चेक करें बाद में चलते हैं। ये जगह काफ़ी रफ सी थी और बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने ना इसको इस्तेमाल में लेके आए। यहाँ से नीचे जा रहे हैं। हाँ, किला कितनी हाइट पे है वाकई। जैसे साइडों पे भी तो दरख्त हैं, इस साइड पे भी होने चाहिए। अभी नया है तो बन जाएंगे। आज मुल्तान में गर्मी कदरे कम है, अगर हम कल के साथ कंपेयर करते हैं तो अभी दिन के 12 बज गए और हम थोड़ा सा बाहर निकले थे और एक ख़बर सुनने को मिल रही थी कि मुल्तान में कोई नया म्यूज़ियम बना है। तो वो म्यूज़ियम देखने के लिए हम आए थे। वैसे हमारा ये प्लान नहीं था, बस गुजर रहे थे तो मोहसिन भाई कहता है कि यार वो म्यूज़ियम है किस साइड। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, सामने जो है वो मीज़ार है और इस साइड पे हम देखते हैं तो एक खूबसूरत बिल्डिंग मुल्तान म्यूज़ियम की। तो एंट्री लेते हैं हम। अजायब घर, मोहसिन भाई हमें विज़िट करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई? और सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हमें पता चला कि हमारे मुल्तान में जो है एक नया अजायब घर वो ओपन हुआ है, कल ही हम देख रहे थे इसके इफ्तिताह भी, तो हमने सोचा एक्सप्लोर करना चाहिए। और सब ठीक है। इसकी टिकट्स वगैरह हैं अभी या फ़िलहाल? कब तक तकरीबन? ये अभी आउटसोर्स होना है तो गेट। अच्छा, ये सिर्फ मुल्तान वाले के लिए, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं? सभी के लिए। चलें जी, फ़िलहाल जो है वो सभी के लिए दरवाजे खुले हैं मुल्तान अजायब घर के। तो सबसे पहले जो है ना ये बेस्ट आइकन। मोहसिन कहाँ से शुरू करना है? इनका है कोई बंदा? किसी भी कल्चर की मेन चीज़ तहज़ीब व तमद्दन गैलरी, तो ये भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपके कपड़े और एम्ब्रॉयडरी वर्क्स वगैरह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो चीज़ें आ रही होती हैं, जिस तरह से मुल्तानी हुक्का। पढ़ते जाएँ क्या लिखा हुआ है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है यहाँ पर। उसके बाद ये किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, बावर्ची खाने के बर्तन हैं यहाँ पर, बाल्टियाँ और चमचे वगैरह नज़र आ रहे हैं खाना पकाने में जो भी इस्तेमाल होते थे। सामने मेरे ख्याल में कोई कुंडी डंडा पड़ा हुआ है। आगे हम आते हैं तो छाली कुतरने, ये पान का वो सारे हैं, पानदान जिसे हम बोलते हैं, जो पान इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। फिर ये पीने की चीज़ें हैं और मधानी वगैरह, ये प्रॉपर ये मधानी, ये तो अभी भी आजकल गांव में इस्तेमाल हो रही होती है। मुल्तानी चक्की, जो हाथ से हम दाने वगैरह पीस रहे होते हैं। और उस साइड पे हमने देखा था चरखे का मॉडल पड़ा था, यहाँ पर प्रॉपर वो चरखा ला के रखा गया जिससे जो है वो चरखे से धागा बनाया जाता था। तो इस साइड पे आते हैं हम, तो यहाँ पर दस्तकारी वगैरह हैं, छाबियाँ हैं और ये छाबियाँ आज भी गांव में इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी इसका जो है वो मुल्तानी रवायती लिबास है। आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर कपड़ा बुनना, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं गोटा और ये जो हाथ से दस्तकारी वगैरह की जाती है। सुरमेदानियाँ हैं, सुरमा आँख में डालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सुरमेदानियाँ पड़ी हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर ज़ेवरात हैं, ज़ेवर रखने के संदूक, ये सराफ़ा से रिलेटेड जो है ना वो उसके सराफ़ा के ठप्पे वगैरह हैं। तो बाकी यहाँ भी कुछ बर्तन हैं। आसार कदीमा गैलरी और हाँ मोहसिन भाई 4 गैलरी हैं। अच्छा जी 4 गैलरी। अच्छा, अगर हम डिटेल में जाते हैं तो इसमें बहुत कुछ है। हमारे जो
अजाइबात के साथ साथ इनकी हिस्ट्री भी यहाँ पर मेंशन की गई है कि ये हड़प्पा के आखिरी दौर का ये सारा साजो सामान पड़ा हुआ है। ये तदफीन के बर्तन हैं, मटके वगैरह। अच्छा, हम जो है ना ऊपर मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना यही हम देखते रहते हैं। सोख्ता मिट्टी के पाइप, स्टोन कप और कटोरे वगैरह यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ साइज़ के मर्तबान हैं। पक्की मिट्टी के आब खोरे, खेल की अशिया। ये खेल की अशिया मतलब कि वो जो हमारे ट्रेडिशनल चारी वगैरह इस तरह की चीज़ें खेल रहे होते हैं ना, है ना, लूडो टाइप के जो है ना, वो उन्होंने जो है वो शतरंज होती है। हाँ शतरंज टाइप का। सही से। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस साइड पे जो है मिट्टी की परिंदा नुमा सीटी। अच्छा ये सीटी है जी, और ये वाकई ही वो ट्रेडिशनल वो पुरानी है, ये पुरानी पूरी नर्सरी। ये सिरे को वो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाएगी। अच्छा ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, मतलब कि निकली हुई है ज़मीन में से ना, ये खुदाई के दौरान जब ये जाते हैं सही से, हड़प्पा, मतलब कि हमारे आसार कदीमा की ही चीज़ें हैं, ना कि ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाई गई हैं कि हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ओरिजिनल जो बनाई गई हैं, जो दरियाफ्त हुई हैं, ये वही हैं। और सर ये मिट्टी की बनी। अच्छा ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पत्थर का सिल बट्टा वगैरह, ये औज़ार हैं, पत्थर के औज़ार। दरिया समा के किनारे ज़िला रावलपिंडी के नज़दीक जो खुरदरे पत्थर के। अच्छा ये मिले कहाँ से हैं और इनकी जो है वो बैकग्राउंड क्या है, वो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो कि ऐसे हम सरसरी कैमरा घुमा रहे हैं, जिसको जोन सी चीज़ पढ़नी है वो बस उसको स्टॉप करें और उसकी तारीख पढ़ सकते हैं। ये कोई बस ऐसे डिस्प्ले के लिए आर्ट गैलरी नहीं बनाएगी। तो सामने भी कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह पड़े हैं, और इस साइड पे जो है गंधारा तहज़ीब से रिलेटेड है ये मिट्टी की नसवानी हिंदू मूर्ति। इस साइड पे भी कुछ मूर्तियां हैं। ये गौतम बुद्ध की। कमल के फूल के ऊपर ये बैठे हैं, ये मूर्ति बनाई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बुद्ध मत से रिलेटेड है ये। निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये उसके दरियाफ्त के जो है ना, जब इसको ढूंढ रहे थे तब की ऊपर से उन्होंने तस्वीरें बाकायदा बनाई हुई हैं, और नीचे जो ये अजायबात मिले हैं वो ये हैं। यहाँ से हम अग्री गैलरी की तरफ जाते हैं तो लाइब्रेरी है और ऑडियो विजुअल रूम। यार ये कमाल है, कमाल आर्ट गैलरी है जी, दस्तकारी वगैरह। ये मुल्तान की मशहूर। ओह माशाअल्लाह, काफ़ी कुछ जो है ना वो हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल देखने को मिल रहा है। घोड़ों की रकाबें हैं जिनके ऊपर पाँव रख के जो है ना हम घोड़े पे सवार होते हैं, और यहाँ पर भी कुछ बर्तन है। ये सामने हमें चरखा नज़र आ रहा है, जिस चरखे का जो है ना बहुत ज़्यादा जिक्र आज के दौर में भी ये पोइट्री वगैरह में किया जा रहा होता है। मुल्तान की पहचान खुस्से वगैरह, वो सामने जो है वो मेल फीमेल के लिए। ये यहाँ पे बर्तन है पीतल के, तांबे और कांसे के बर्तन, और ये भी पुराने दौर के बर्तन है। जिस तरह से लग रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई बादशाह इस्तेमाल करते होंगे उनको। तो काफ़ी कुछ एंटीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सर ऊँट के खाल के ये चिराग बने हुए हैं, ये सामने जो। ओके ओके ओके। अच्छा ये जो लैंप बने हुए हैं ये ऊँट की खाल से बने हुए हैं। अभी हम इसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन दूर से जो है ना, हाँ कैमल्स की। ये हमारी वो जो पोट्री आ जाती है ज़रूफ़ साजी और मुल्तान की, ये भी पहचान है। एक प्रॉपर जो है ना इसे रंग दिया गया है जो कि सिग्निफाई करता है मुल्तान की हिस्ट्री को। पानी का घड़ा, ये घड़ा वैसे गांव में आजकल भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी कदीम हमें लग रही है। और उसके बाद इसे हम गुलदान कहें, हाँ सजावटी गुलदान ही है ये। हाँ उससे नाम ये वही है, ये मुल्तानी कुम्हार की फ़नी कारीगरी का नमूना है। वैसे यहाँ पर बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरतीब के साथ हर चीज़ को जो है ना वो बनाया गया। बल्कि एक यूँ कह सकते हैं कि हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब को जो है ना यहाँ पर महफूज करने की जो है ना शानदार कोशिश की गई है। और आगे हम आते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं, आराइशी प्लेटें। सही, ये तो वैसे मुझे अभी जदीद दौर की लग रही हैं, लेकिन ये चूँकि हमारे कल्चर से रिलेटेड है तो ये पुरानी चीज़ें ही हैं। पिरची हैं कारी के काम से मज़ीद संगमरमर की प्लेटें। ओके ओके ओके, पत्थर से बनाई गई संगमरमर से। यहाँ पर ऊँट की हड्डी से बनाई गई ये दस्तकारी है, और कमाल कमाल का आर्ट है ये। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये जो ज़रूफ़ साजी कर रहे हैं उसके प्रॉपर जो है ना उन्होंने टच दिया है।
और जब पुराने दौर में ना लाइट वगैरह नहीं होती थी, साथ में लालटेनें यूज़ हो रही होती थी, तो उन्होंने लालटेन साथ रख दिए कि जो है वो रोशनी के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा फील हो रहा है ना कि पुराने दौर में ही चले गए हम। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सामने वो सारा आर्ट पड़ा हुआ है। तो अगली गैलरी की तरफ हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम कर लेते हैं, हमने आपको ज़हमत दी, तो मज़ीद हम देखते हैं। टाइम लाइन ऑफ मुल्तान। अच्छा, मुल्तान की प्रॉपर जो है ना यहाँ पे टाइम लाइन दी गई है। आप यूँ करें, इसको आपको स्टॉप करें और इसको बिल्कुल जो है ना वो तसल्ली से देखें। ज़बरदस्त इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद इनकी हुकूमत आई, इस तरह सारी प्रेजेंट मुल्तान इस तरह पाकिस्तान आज़ाद होने। हाँ, प्रेजेंट मुल्तान 1947 टू प्रेजेंट जो वो कुछ इस तरह से है। बाकी इसमें ब्रिटिश एम्पायर, सिख इरा, मुग़ल एम्पायर, इस्लामिक पीरियड्स और जो अरब कन्क्वेस्ट थे, ग्रीक एम्पायर, वो सभी का जो है ना यहाँ पर हिस्ट्री प्रॉपर एक टाइमलाइन जो है वो शो की गई है। तो अगली गैलरी की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वैसे मोहसिन, हमें जो है ना स्टार्टअप लेना चाहिए जो वो बना रहे होते हैं, फिर आगे जाके दिखाना चाहिए क्या क्या। म्यूज़ियम में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि उन्होंने पुराना दौर जो है ना वो सारा उठा के यहाँ पे रख दिया है। अक्सर म्यूज़ियम में ये चीज़ें होती हैं कि वो जो पुराने दौर की चीज़ें हैं बस वही देखने को मिल रही होती हैं, या फिर उनके साथ उन्होंने वो कैप्शन वगैरह दिए होते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है या किस दौर की है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ जिस तरह से हम एंटर हुए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो एक पूरी तारीख को जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। या फिर बाकी जो गैलरीज हमने देखी हैं, तो गैलरी में बाकी जो अजायबात पड़ी हैं उनसे जो बनाने वाले या उस दौर का जो प्रॉपर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, वो मॉडल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर है इस्लामिक गैलरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब इस्लामिक गैलरी में हम जैसे ही एंटर होते हैं तो बाकी इसके नवारदात हैं, यहाँ पर जो एंटीक चीज़ें हैं उनकी तरफ हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये जो मॉडल तैयार किया गया है ये पूरा एक दौर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सिक्के वगैरह बनाए जा रहे हैं और इस तरह से फील मतलब कि बंदा कॉन्सेप्ट ले सकता है कि किस तरह से उस दौर में काम किया जाता था और प्रॉपर फील हो रहा है कि ये पुराने दौर में हम जा चुके हैं। तो इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ ख़तूत वगैरह पड़े हुए हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त कूफ़ी, इस्लामी मखतूतात और इस तरह की चीज़ें। सेकंड मेन चीज़ सिक्के, जो कि हमारे जो पुराने दौर हैं उसकी बहुत ही अहम चीज़ होती है। ये चांदी के रुपए हैं, ऊपर जो है वो चांदी के आधे रुपए कह सकते हैं, मुगलिया दौर के सिक्के हैं और मुल्तान के सिक्के। तो सबसे पहले जो है ना जब मैं एंटर हो रहा था तो ये मॉडल देखने के बाद मेरी नज़र इस साइड पे की है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा कदीम हमें लग रहा है और हम देखते हैं तो तकरीबन ये कितने साल, हाथ से डिज़ाइन बने। हाँ, तो तब मशीनें तो हुआ नहीं करती थी ना। तो ये तकरीबन 800 साल का बता रहे हैं, 800 साल पुराना ये दरवाज़ा बता रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ जंगी सामान वगैरह है, फ़न हर्ब जो है वो है। तो उसमें यहाँ पर हमें जो तलवारें वगैरह नज़र आ रही हैं, ऊपर वो तीर कमानें नज़र आ रही हैं, मुगलिया दौर की तलवारें और नेज़े के सिरे वगैरह हैं। मैं अगेन एंड अगेन इन मॉडल्स की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हम मॉडल को देखते हैं तो वो पूरा दौर जो है वो हमें हमारे माइंड में आ रहा होता है। तो यहाँ पर भी तलवारें और ढाले वगैरह हैं और ये मुगलिया दौर की, और बहुत अच्छा लगा। वैसे सिर्फ हमने नाम सुना था, जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और फिर इसके ऊपर जो है प्रॉपर इसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का उन्होंने वो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रहा। चलिए, हमने तकरीबन सारा विज़िट कर लिया है ना, ऊपर से छत चेक करें। इस बिल्डिंग की जो सबसे अहम चीज़ मुझे समझ आ रही है या देखने को मिल रही है वो ये है कि इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है, जिसमें जो है वो ओवरऑल हर चीज़ को वो कवर कर रहे हैं। पीछे जो है वो शाहरुख आलम का दरबार, और मेरे ख्याल में ये जो जगह बाकी पड़ी है ना, इसको भी जो है वो थोड़ा सा अपडेट इनको करना चाहिए। रेनोवेशन ऐसे चल रही है, दीवार बन गई है हाँ। ताकि मिट्टी नीचे न गिरे। ये पार्किंग बनाई है। अच्छा, ये सामने पार्किंग है। मेन गेट कौन सा एंट्री वाला वो है? वहाँ से गाड़ी या बाइक वहाँ से पार्क करने के लिए। ओके जी, अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा।
अभी हमें कुछ लेना है तो उसके लिए हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। कबूतर वाली जगह पे आ गए। वैसे यहाँ पर ना शहरेज़ को लेके आना चाहिए, वो जैसे बर्ड्स को देख रहा होता है। हाँ तो इनकी गुटर को जो हो रही होगी ना हो। हाँ सुनाई देगी। और सारे भाग गए, नहीं कितने अपन मारे नहीं ना। उन्होंने कहा हमारे सारे कबूतर उड़ा दिए आपने। हाँ लेकिन वो वापस आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि दाना यहीं से मिलता है। हाँ वापस आ रहे हैं सारे। चलें आए। इस साइड पे लाइब्रेरी है ना, ये हमने विज़िट की थी। दोबारा